नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको रीजनिंग बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको रीजनिंग सब्जेक्ट बाधा बनती है और आज के बाद बाधा नहीं बनने वाली, क्योंकि मैंने अब तक आपको 80-90 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उन्हें देखो। पहले तो इस प्रैक्टिस सेट को देखो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, आप नहीं कर पाते। आपने एक कहावत सुनी होगी क्या, कि मेहनत का फल और समस्या का हल एक बार ना एक बार जरूर होता है। कि अगर मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, समस्या कोई हो जाती है तो वो भी एक ना एक दिन समाधान हो जाती है। तो इसलिए मेहनत करते रहो, फल की इच्छा मत करो। पर एक बात तो सही है कि उस फल का भी क्या फ़ायदा जो सड़ के मिले, जैसे कि हमें मिल लिया है। क्योंकि हमें भी 2 साल हो चुके हैं यूट्यूब पर पढ़ाते पढ़ाते, पर अभी तक हमें कोई मतलब सक्सेस हासिल नहीं हुई है। पर हम भी लगे हुए हैं कि एक ना एक दिन तो हमें भी कुछ ना कुछ करना है और कुछ ना कुछ बनना है। ठीक है, तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम कुछ कर पाएंगे, बन पाएंगे। और क्योंकि हम आपको कंटेंट भी देते हैं, बदले में क्या मांगते हैं, कि लाइक, वो भी आप नहीं करते। तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप भी छोटे भाई को थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हो तो ठीक है, कहते हैं ना छोटा भाई हमेशा छोटा नहीं रहता, थोड़ा सा उसे बड़ा करने की भी कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है भाई, ये वाला है। इसके स्थान पर मुझे संख्या ढूंढनी है। इसके स्थान पर संख्या ढूंढने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये देखना 4 8 से 20 कैसा बना, 9 3 से 15 कैसा बना, 6 6 से अगली संख्या क्या बनेगी। क्या भाई हम बना सकते हैं? भाई बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बनाने के लिए। जल्दी बताओ। हाँ भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा? देखो, आपने सोचा कि 4 8 से 20 बनाना है, पर दोस्तों हमें 4 8 से 20 नहीं बनाना। तो 4 और 20 से 8 बनाना है। कैसा बनाएंगे? देखो 20 है, 20 माइनस के मैंने कितना करा, 4 करा। 20 माइनस के 4, 20 और माइनस के 4 करा, कितना बच गया आपका? 16 बच गया। 16 को मैंने 2 से डिवाइड करा, कितना बच गया भाई आपका? 8 बच गया। देखो कौन सा वाला 8 आ गया, ये वाला आ चुका है। तो इसलिए कहता हूँ कि आप ये मत सोचो कि कौन सा ऑप्शन कहाँ लग गया। ठीक है, मतलब तरीका कहाँ लग गया, बस आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहे तो आपकी हर एक दिक्कत खत्म कर दूंगा। अब 15 है, देखो 15 है, 15 माइनस के कितना करूंगा मैं? 9 करूंगा। 15 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा भाई आपका? 6 बचेगा। क्या 6 को मैं 2 से डिवाइड दे दूंगा? ठीक है, 6 से को 2 से डिवाइड दिया, कितना आएगा भाई? 3 आ गया। कौन सा वाला आएगा? ये वाला आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना भाई, बहुत सिंपल है। अब आपने यहाँ देखा था कि यहाँ 20 से मैंने 4 माइनस करा था, यहाँ 15 से 3 माइनस करा। अब यहाँ क्या संख्या रखूँ जिससे कि 6 माइनस करूँ, जिससे कि 6 बच जाए। तो भाई डरने की क्या जरूरत है, अमित आपके साथ है। ठीक है, तो 6 है, 6 माइनस के क्या करना पड़ेगा अभी? देखो यहाँ पर जो 20 है ना, यहाँ अब डायरेक्ट क्या लिखो, 6 मत करो, यहाँ लिखो एक्स। एक्स रखो डायरेक्ट एक्स। अब इस वाली संख्या को पहले इस वाली संख्या से इसे माइनस कर रहे हैं हम, तो इस वाले को हमने एक्स से एक्स अब माइनस करना पड़ेगा हमें। कितना भाई? माइनस का कितना करना पड़ेगा? 6। जैसे ही मैंने 6 माइनस करता था तो कितना आ जाता था हमारा? जो संख्या आती थी वो बच जाती थी यहाँ। तो इसी प्रकार से अब मैं इसको माइनस करूँगा तो एक्स माइनस के 6 माइनस करूँगा तो कितना बच जाएगा भाई आपका? एक्स माइनस के 6 ही बचेगा। कितना बचेगा? एक्स माइनस के 6 ही बचेगा। तो एक्स माइनस के 6 बचा। ठीक है, एक्स माइनस के 6 बचा। डिवाइड बाई में कितने किससे दे देता? तो 2 से भाग देता था। जब 2 से भाग देता था तो बचता कितना था मेरा? ये वाली संख्या बचती थी। जैसे 8 बचा, 3 बचा, तो यहाँ कितना बचेगा भाई? 6 बचेगा। क्योंकि यहाँ 8 बचा, यहाँ 3 बचा, तो हमने डायरेक्ट यहाँ 6 बच गया। अब दोस्तों ऊपर वाली संख्या से इसको तो क्या करते हैं, हम भाग दे देते हैं, काटते हैं। इस वाली संख्या से इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कि एक्स माइनस के 6 बराबर 6 दूनी कितने हो गए? 12 हो गए। अब आपको एक चीज़ का पता होगा, किस चीज़ का पता होगा, कि जब x है, अब ये वाला जो माइनस का 6 है मैं इधर लेकर जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। क्योंकि बराबर के केस में संख्या को जब दूसरी तरफ ले जाते हैं तो माइनस वो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में। तो देखो बराबर में 12 का 12 लिख लिया, इस संख्या को इधर ले गया तो माइनस किया तो प्लस क्या हो गई? कितनी? 6 हो गई है। प्लस के 6 हो गई। अब x बराबर निकालूंगा, 12 6 कितने होते हैं? 18 होते हैं। अब 18 होते हैं तो 18 ही हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत, दुख, दर्द, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब चाहो तो आप यहाँ 18 रख के भी देख सकते हो। कैसे? कि 18 है, 18 माइनस के 6 करूँगा, 18 माइनस के 6 करूँगा तो कितना जाएगा भाई आपका? बताओ जल्दी से। 18 में से मैं 6 करूँगा तो कितना जाएगा? 12 जाएगा। जैसे ही 12 आता है, 12 को 2 से डिवाइड दूंगा तो दो छंग कितने होंगे? 12, तो 6 आएगा। कौन सा वाला? ये वाला। तो आप कैसे भी कर सकते हो, बस लॉजिक याद होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन 2 देखो। अब बहुत स्पीड से चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है, दिया गया प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये एरिया भाई। कहने का मतलब यह है डी से 25 बनाना है, एफ से अगली संख्या बनानी है। अब डी से 25 बनाओ, कैसा बनाओगे? अगर आप में क्षमता है तो आप बना सकते हो। कैसे? कि डी बराबर कितना होता है भाई आपका? डी बराबर 4 होता है। प्लस के मैंने बंद कर दिया, कितना हो गया? 5 हो गया। क्या मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 बन गया? भाई बन गया है। इसी प्रकार से अब आपको ऐप का कोड याद होना चाहिए।
एफ बराबर कितना होता है आपका 6 होता है। 6 में प्लस के 1 करूँगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करूँगा तो 7 7 कितने हो जाते हैं आपके 49 हो जाते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई आपका 49 आ जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में? जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप नहीं कर पाते। तो दोस्तों इसलिए कहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहो और कंजूसी दिखाते रहो। वीडियो को लाइक मत करो, चैनल को सब्सक्राइब मत करो। भाई कर दो यार, इतनी कंजूसी क्यों करते हो? आपसे एक लाइक ही तो मांग रहा होगा छोटा भाई आपका। आपका छोटा भाई आपसे पढ़ाने के बदले क्या मांग रहा है? एक लाइक मांग रहा है और चैनल को सब्सक्राइब मांग रहा है। भाई कर दो, क्या जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन 3 कहता है कि 56 गुणा 11 बराबर 9 है, 37 गुणा 13 बराबर 6 है, 42 गुणा 12 बराबर 3 है, तो 87 गुणा 77 बराबर क्या होगा? जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई क्या होगा। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। भाई बहुत सिंपल है। कैसे है कि आपने देखा कितना, अभी मैं डायरेक्ट यहाँ से करता हुआ चलता हूँ। 56 है, 56 गुणा 11 बराबर कितना दे रखा आपको? 9 दे रखा है, 9 दे रखा है। अब 9 हमें कैसा बनाना पड़ेगा? देखो 5 है, 5 प्लस के 6 है, ठीक है भाई, और गुणा 11 है। अब हमें 9 बनाना है ये। तो भाई बना सकते हैं ना हम। कैसा बना सकते हैं? देखो 6 और 5 कितने होते हैं आपके? 11 होते हैं। प्लस करा रहे करें कितने होते हैं? 2 होते हैं। 11 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 9 आएगा। आएगा नहीं आएगा? लॉजिक लगाओगे तो कहीं से भी निकल कर आ जाएगा कोई भी चीज़। अब 37 है आपका, 37 है, 37 मल्टीप्लाई कितना? 13 है, बराबर कितना आपका? 6 है। तो 7 3 कितने होते हैं आपके? 10 होते हैं। प्लस करोगे 2 और 3 है, कितने हो गए आपके? 4 हो गए। दोस्तों हमने कहीं गलती कर गया, ये प्लस का नहीं होगा, ये माइनस का होगा। 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम 10 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 10 में से 4 घटाएंगे तो आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, आ चुका है। इसी प्रकार से अगली संख्या आपकी कितनी है भाई? 42 है। 42 मल्टीप्लाई 12 बराबर कितना लाना? 3 लाना। तो 4 और 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं। माइनस करेंगे 2 और 1 कितने होते हैं? 3 होते हैं। 6 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 3 आएगा। क्या ये लॉजिक आपने पढ़ रखा था? नहीं पढ़ रखा, तो अब आपने पढ़ लिया, आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए। ये वाला लॉजिक भी आपका हो सकता है। ठीक है, लॉजिक तो काफ़ी हो सकते हैं। हो सकता है कि इसकी मल्टीप्लाई भी हो रही हो, इनकी मल्टीप्लाई हो रही हो, उसके बाद माइनस हो रहा हो सकता है कि इन दोनों की मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर बाद में हो रही हो। मतलब लॉजिक कुछ भी लग सकता है, बस लॉजिक आपको लगाना आना चाहिए। अब इसी प्रकार से आपका कौन सा? 87 है। 87 गुणा कितना? 77 है, बराबर आपका क्या? क्वेश्चन मार्क है। तो 8 7 कितने होते हैं आपके? 7 दूनी 14, 1 15 होते हैं। 8 7 कितने होते हैं? 15। 15 माइनस के 7 7 कितने होते हैं आपके? 14। 15 में से 14 घटाएंगे कितना बचेगा भाई? आपका 1 बचेगा। और एक ही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। बताइएगा कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो अभी आप लाइक नहीं करते, ठोक दो लाइक। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 इतना प्यारा है कि आपको एग्जाम में आता ही आता है और आप इस क्वेश्चन को छोड़ जाते हो। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? प्रश्नवाचक चिन्ह भाई ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब संख्या लाने के लिए आप ये सोचोगे कि 7 और 2 की कुछ ना कुछ करें जिससे कि 23 बन जाए, 5 और 9 का कुछ ना कुछ करें 11 बन जाए, 11 4 का कुछ ना कुछ करें 45 बन जाए। भाई सही बात है, आपका सोचना भी सही है, क्योंकि आप सोचोगे जब भी तो क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो इसमें लॉजिक लग रहा है वो लॉजिक हमारा क्या है? बताओ जल्दी से। लॉजिक तो लग रहा है वो हमारा लॉजिक इसमें क्या है? बताओ भाई, हमारा लॉजिक लग रहा है इसमें। हमने देखा कितना है भाई? 7 और 2 है। 7 है, 7 माइनस के 2 करा तो कितना बचा भाई? 5 बचा। 5 का स्क्वायर करा तो कितना हो गया? 25 हो गया। 25 माइनस के मैंने कितना 2 करा तो कितना हो गया? 23 हो गया। बताओ ये लॉजिक कोई ज़्यादा हार्ड है? नहीं भाई, आपको आना चाहिए। लॉजिक तो लॉजिक होता है। इसी प्रकार से 9 है, 9 माइनस के 5 करा तो कितना हो गया आपका? बताओ जल्दी से। 9 में ऐसा 5 घटाऊंगा तो 4 होगा। 4 का स्क्वायर करूंगा, 4 चौक 16 होगा। 16 माइनस के 2 करूंगा, अब 16 माइनस के 2 करूंगा तो भाई 11 नहीं आ रहा। अब 11 नहीं आ रहा तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ 2 करा, यहाँ 2 करने पर 11 नहीं आ रहा भाई, तो क्या करना पड़ेगा? आपने थोड़ा सा लॉजिक और लगाओ हल्का सा। आपने देखा 2 माइनस करा, कौन सा वाला? ये वाला। इस प्रकार से जब ये 2 माइनस करा तो ये 5 माइनस करूंगा ना मैं यहाँ, तभी तो 11 आएगा मेरा। 16 में से 5 घटाऊंगा, 11 आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो लॉजिक, लॉजिक क्या होता है? लॉजिक, लॉजिक लगाओगे ना तो हर चीज़ आ जाएगी। उसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है। 11 है, 11 माइनस के 4 करना है। 11 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा आपका? 7 बचेगा। 7 का स्क्वायर करूँगा, 7 सत्ते कितने होते हैं आपके? 49 होते हैं। 49 में से माइनस के ये वाला 4 करूँगा तो कितना हो जाएगा आपका? 45 हो जाएगा। कौन सा वाला हो जाएगा? 45, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को तो मैं विद इन सेकेंड निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? 10 है, 10 माइनस के 3 करूँगा,
10 में से 3 घटाऊंगा, कितने बचेंगे भी आपके? 7 बचेंगे। 7 का स्क्वायर करूँगा, 7 सत्ते कितने हो जाते हैं? 49 हो जाते हैं। 49 में से माइनस के ये वाला 3 करूँगा तो कितना हो जाता है? 49 में से 3 घटाऊंगा, कितने बचेंगे? मैं आपको 46 बचेंगे। 46 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा और क्वेश्चन मार्क की जगह 46 आ जाएगा। बताइएगा इसमें कुछ लॉजिक ज़्यादा भारी था? नहीं था, बस आपको समझने की दिक्कत थी। आज के बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है भाई, ये एरिया, इसके स्थान पर मुझे संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये देखना 6 से 48 कैसा बना और 8 से अगली संख्या कैसा बनेगी। किसी किसी केस में आपको ये भी हो जाता है कि 6 से 8 बना लेते हैं और 48 से अगली संख्या बना लेते हैं। पर इसमें देखते हैं लॉजिक क्या लग रहा है हमारा। भाई 6 है तो मैंने 6 लिखा प्लस के 2 कर दिया, बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। 8 मल्टीप्लाई 6 कर दी, कितना हो गया? 48 हो गया। चलो भाई जैसा जैसा हमने यहाँ करा हम यहाँ भी करके देख लेते हैं, कर तो लेंगे। देखो 6 से 48 बनाने की कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा हमने यहाँ बनाया ऐसे यहाँ बनाएंगे। चलो हम बना भी लेंगे, जैसे यहाँ बनाया ऐसे यहाँ बना लेंगे, तो हमारे ऑप्शन में होना चाहिए। अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो हम किसी और तरीके से जाएंगे, पर हम देख लेते हैं, क्या पता इसी प्रकार से मिल जाए हमें। 8 है, 8 प्लस के मैंने 2 करा, 8 2 कितना हो गया? 10 हो गया। 10 मल्टीप्लाई क्या करूँगा भाई मैं? अब 6 करूँगा। 10 मल्टीप्लाई 6 करूँगा तो 10 छंग कितने होते हैं? 60। 60 तो ऑप्शन में नहीं है, तो अब भाई मैं कैसा करूँ? तो थोड़ा सा और लॉजिक लगाओ, क्योंकि लॉजिक पर लॉजिक लगाना है आपको। रीजनिंग क्या कहती है? लॉजिक लगाने को। तो लॉजिक लगाओगे आप, क्या करोगे? 8 करोगे। 10 अट्ठे कितने होते हैं आपके? 80। 80 ऑप्शन में है, हाँ भाई बिल्कुल। अब आप कहोगे सर 8 क्यों करी, 8 की मल्टीप्लाई क्यों करी, यहाँ 6 की क्यों करी? क्योंकि दोस्तों आपने 6 में प्लस के 2 जोड़ा तो 8 आ गया, और 6 की मल्टीप्लाई हमने इस वाले की कर दी। इसी प्रकार से 8 में 8 प्लस के 2 करा तो 10 आ गया, और मल्टीप्लाई हमने इस वाले की कर दी। 10 80 80 आ गया, और हमारा राइट आंसर 80 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन 6 देखो, बहुत सिंपल सवाल है, और ये क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, क्योंकि दोस्तों विषम संख्या के क्वेश्चन मैंने इतने सारे करवा रखे हैं, इतने सारे करवा रखे हैं कि आपने सोची ना होगी। ठीक है, सोची का मतलब है कि अगर आपने प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो आप तुरंत कर सकते हो। फिर भी मैं आपको देखना चाहता हूँ कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप कैसा कर पाओगे, कि दिए गए प्रश्न में विषम संख्या बताइएगा। इसमें मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, 5 या 6 लॉजिक बताऊंगा, समथिंग 5-6 लॉजिक बहुत हैं इसको बताने के लिए। अगर 5-6 लॉजिक में अगर आप समझ गए तो मैं मानता हूं कि आप इस क्वेश्चन को जानते हो करना, क्योंकि आप मेरी पुरानी क्लासें देख रहे हो। अगर नहीं समझे तो भाई आपकी इच्छा है कि आप कमेंट में, देखता हूं मैं क्या आंसर दोगे। देखो पहला लॉजिक बताता हूं कि 3 प्लस के 4 प्लस के 3 बराबर क्या संख्या आएगी। मतलब 3 संख्या एक सी आएंगी, एक संख्या डिफरेंस आएगी, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक बताता हूँ कि इन तीनों की मल्टीप्लाई करके 3 संख्या एक सी आएंगी, एक संख्या का डिफरेंस आएगा, दूसरा लॉजिक। तीसरी संख्या बताता हूँ, या ये किसी का वर्ग हो रहा है, उसमें से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा, या कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा, तो 3 संख्या एक से आएंगी। इसी प्रकार से ये जो है 343 किसी के क्यूब के पास होगी, मतलब वर्ग के पास भी हो सकती है, क्यूब के पास भी हो सकती है, क्यूब का मतलब घात 3 के पास भी हो सकती है, और उसमें से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा और कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा, तो भी ये संख्या आ सकती है, मतलब 3 संख्या होंगी। चौथी संख्या और आती है इसमें, क्या कि जो 3 है, इस 3 को जोड़ोगे तो बीच वाली संख्या भी आ सकती है, इस 5 की इस 2 को जोड़ोगे तो इस बीच वाली संख्या भी आ सकती है। नहीं आने वाली तो कोई दिक्कत नहीं है, और लॉजिक बताता हूँ। इस 3 की और 3 की मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट प्लेस भी आ सकती है लास्ट वाले अंक। 5 की 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस भी आ सकती है। भाई कई सारे लॉजिक हैं जो मैंने अब तक समझा रखे हैं, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, किसी भी हालत में आंसर दो मुझे, ठीक है। ABCD कोई सा भी आंसर दे सकते हो, डाल देना क्वेश्चन नंबर 6 आंसर नंबर C, ठीक है। चलेगा दोस्तों, C हो, B हो, D हो, कोई सा भी हो। ये नहीं है मेरे मुंह से C निकल गया, C नहीं है भाई, ये बात की गारंटी है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ, आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, बाय, जय हिंद, जय भारत।